मैंने पिछले 1 साल में अपने चैनल में कम से कम दावत फूड्स पे 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं और हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मैंने वैल्यू ऐड करी अपनी वीडियो के अंदर, जहां मुझे कंपनी के एनालिसिस के अंदर कुछ अच्छे ग्रीन पॉइंट्स दिखे। ग्रीन पॉइंट्स का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो बात कर रही है और उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी दिखना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी बातें करें कि हम अपनी ज्योग्राफी एक्सपैंड करेंगे, मिडल ईस्ट में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, और उसका एक्चुअल रिजल्ट्स में कहीं आसपास भी नंबर्स नहीं होते। इस केस के अंदर दावत फूड्स का प्राइस जो है अराउंड पिछले 6 महीने में जो 50% की ग्रोथ दिखाई है शेयर के अंदर, उसका एक कोर रीजन ये है कि हमारी मैनेजमेंट कमेंट्री जो पिछले 1-2 साल की आप ट्रैक करेंगे, वहां पे उन्होंने क्लियरली अपनी पॉइंट्स जो हैं वो लिस्ट डाउन करें। उन्होंने अपना ये बताया कि अगर हम फंड उठा रहे हैं सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट फंड से, तो उसका रीजन रैशनल क्या है, उसका पर शेयर प्राइस क्या होगा, जो कि एक अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना फंड रेस किया था। और मुझे लगा था कि अगर कोई फंड इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इतने अच्छे लेवल पे उसके अंदर शेयर परचेज कर रहा है, तो उसको इस कंपनी में दम दिखाई दे रहा होगा। प्लस उसके अंदर एक चीज जरूर पता चल गई थी कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है जिस कंट्री से, उस कंट्री के अंदर आपका एक्सपेंशन मोड भी अब चालू हो जाएगा। तो ये चीज पक्का पता चल गई कि फंड रेजिंग भी हुई है, फंड रेजिंग का प्राइस भी सही था, और उससे एक्सपेंशन मार्केट भी खुल जाएगी। ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि कंपनी का जो कोर फाइनेंशियल रेशियोज है पिछले 3-4 साल की अगर आप लिस्ट डाउन करके देखें, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। जैसे कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी इस लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर अराउंड 19% से ऊपर की हो चुकी है, जो कि आप पिछले 4-5 सालों में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी ने इसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंपनी के एबिटा मार्जिन के अंदर भी इस क्वार्टर के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी इस क्वार्टर के अंदर एक 10% का इंप्रूवमेंट आया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 44% की ग्रोथ दिखाई दी है। ये एक ऐसा केस एग्जाम्पल है जो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पे मैनेजमेंट अच्छी अच्छी बातें कर रही हो और साथ में उनके रिजल्ट्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा हो। अब जैसे कोई कंपनी ये कहती है कि मैं अगले 1 सालों में 40% से ग्रो होऊंगा अपने रेवेन्यू के अंदर, तो उसका क्वार्टरली रेवेन्यू 10% से तो एटलीस्ट ग्रो होना चाहिए हर क्वार्टर के अंदर, तभी वो 40% की ग्रोथ आएगी। अब एकदम ऐसा नहीं होगा कि 3 क्वार्टर के अंदर 3-4% की ग्रोथ आई और सीधा चौथे क्वार्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस के अंदर। तो आपको धीरे धीरे चीजें नोटिस करनी है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है और उसके रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम होगी। और अगर आप बासमती राइस का बिजनेस समझेंगे, तो ये एक ऐसा रिफॉर्म वाला बिजनेस है जहां पे आपको एक काफ़ी मज़ा आएगा बिजनेस मॉडल को समझने के अंदर, कि इसके अंदर जितना ज़्यादा ये स्टोरेज करते हैं अपने राइस की, उतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इनको अपनी इन्वेंट्री जो है वो अच्छे खासे लेवल पे रखनी होती है, जिसके लिए ये लोग डेट रेस करते हैं। तो कंपनी की इस क्वार्टर के अंदर डेट टू इक्विटी भी कम हुई है, क्योंकि इनका इक्विटी बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और बिकॉज ऑफ फंड रेस। तो मुझे ये कंपनी एक सेंसेशनल बिजनेस इसलिए लगता है कि एक तो ये बासमती राइस के अंदर भी ट्रेड करते हैं, जो कि इंडिया का आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसकी वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं तारीफ मिलती है। तो इस बिजनेस को मैंने बहुत टाइम से स्टडी किया, और मेरे को पता है कि मैंने ये स्टॉक प्राइस 60 रुपए के लेवल पे भी देखा हुआ है, जहां पे कंपनी की मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। और हर क्वार्टर को मैंने इसके अंदर स्टडी किया कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स तो दिखने चाहिए। अब कंपनी का एक कैश काउ बिजनेस जो है वो है हमारा राइस बिजनेस। उस राइस बिजनेस से उन्होंने अपनी कैश काउ जो बन रही है, उससे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर भी एंट्री ली है, जो कि आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में ऑर्गेनिक फूड्स का।
तो वहाँ पे भी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो कि पहले एक अपना कैश काउ वाला बिजनेस खड़ा करे, उस कैश काउ वाले बिजनेस से अपने छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, ताकि फ्यूचर में उनमें से एक इन्वेस्टमेंट अच्छी खासे लेवल पे ट्रेड करना शुरू कर दे। ये एक अच्छा केस एग्जांपल है जो कि आप भी आइडेंटिफाई करें अपने और स्मॉल कैप स्टडीज के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग ऐसी होती है कि आपका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी दिखाई देते हैं। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहाँ पे आपका थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइंडसेट चलना चाहिए हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर, कि मैनेजमेंट ने 2-3 महीने पहले क्या बोला था और उसके एक्चुअल रिजल्ट्स में क्या फ़ायदा दिखाई दिया है। ये स्टॉक मेरे दिल से लगा हुआ है क्योंकि मैं इसके अंदर पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टेड हूँ। तो मैं आपको ये फर्दर स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस सेम एग्जाम्पल पे अपनी भी कंपनी आइडेंटिफाई करें और उसके साथ दिल लगा के स्टडी करें, क्योंकि अगर आप दिल लगा के स्टडी करेंगे तो आपको हर क्वार्टर का हमेशा वेटिंग टाइम रहेगा कि यार इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स का मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे इस क्वार्टर में देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट आया है। जो भी छोटी मोटी भी इंप्रूवमेंट अगर आपके पॉजिटिव पोर्टफोलियो पे आ रही है तो उसको आप वेल नोट करें और उससे अपने आप से बात करें कि इसका इफेक्ट कंपनी के एनालिसिस में कैसे आ सकता है। थैंक यू।